हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कोनिका खुराना, टैरो रीडर। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जब मैं बोलूं वो, तो वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं किसी भी सेंस में, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। कोई भी ऐसे इंसान जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, जिनके साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड शेयर करते हैं, एक फीलिंग शेयर करते हैं, जिनके बिना आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो ये जनरल कार्ड रीडिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 सेट रखे हैं कार्ड्स के, और इनके नीचे मैंने 3 स्लिप्स रखी हैं जिनके ऊपर मैंने एंजल नंबर लिख के रखे हैं। जैसे फर्स्ट आप देखेंगे सेट, तो इसके नीचे 11 मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एंजल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमें एंजलिक मैसेज देते हैं। हमारे गार्डियन एंजल्स या एंजल्स के थ्रू हमें जो एक वो मैसेज पहुंचाते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं और हम अकेले नहीं हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके के मैसेज जब हम बहुत लोनली फील करते हैं, तो हमें एंजेलिक मैसेज के हेल्प से बहुत ही ज़्यादा कंपैशन फील होता है, और हम अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करते हैं। तो फर्स्ट पाइल या फर्स्ट सेट के नीचे मैंने 11 लिखा है। 11 हमें जो गाइड करता है, ये एंजेलिक नंबर, कि जो हमारी इंट्यूशन है या जिस पाथ पे हम चल रहे हैं या आगे हमने अपने लिए सोचा हुआ है, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, और हम बिल्कुल सही तरीके से एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि जहाँ भी हम गलत हो वो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए दे आर अवेलेबल। आप नेक्स्ट जो हमारी सेकंड सेट है, इसके नीचे अगर देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है 22। सो फ्रेंड्स, जो 22 है, ये हमें बताता है कि जो हमारी प्रेयर्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हम मन से चाह रहे हैं, वो एंजल्स सुन रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम सही डिसीजन, सही रास्ते पे जा सकें और सही डिसीजन ले सकें। थर्ड सेट की अगर मैं बात करूं, तो इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है 33। ये नंबर हमें गाइड करता है कि हमें अपने जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है, जो भी हमने सोचा है अपने बारे में, उसको फोकस करके जो भी हम स्टेप्स उठाते हैं, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए, उनको एक बार रीएवेल्युएट करना चाहिए कि क्या हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो ये 3 नंबर्स मैंने लिखे हैं। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आप सबसे मैं ये कहूंगी कि आप लोग रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले डीप ब्रेथ लीजिए, और रिलैक्स करके आपको जिस भी नंबर को देखकर या सेट को देखकर आप ड्रॉन फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको लगता है ये नंबर मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है, या मैं इस नंबर के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर आपको जो भी नंबर या कार्ड का सेट देखकर आप उस पर्सन के बारे में ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप उस सेट को या उस नंबर को आप चूज कर लीजिए, ताकि फिर मैं नंबर वाइज जब रीडिंग निकालूं तो आप अपनी रीडिंग के साथ बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कार्ड्स जो हैं ये आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, क्या गाइडेंस लाए हैं। साथ ही मैं आपको कुछ रेमेडीज भी, जनरल रेमेडीज भी शेयर करूंगी, जिनसे कि आप जो भी अपने लाइफ में ये रिलेशन रिलेटेड उस पर्सन को मिस कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे आप जल्दी बाहर आ सकें और एक हैप्पी हैप्पी जोन में आप खुद को देख सके, फील कर सके। तो सबसे पहले मैं जो है 11 जिस पे मैंने कार्ड्स के नीचे नंबर लिखा है, ये कार्ड्स ले लेती हूँ और देखते हैं ये कार्ड्स जिन्होंने चूज किया है ये पाइल, उनके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड जो मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, वो है कार्ड शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है।
और वो उसकी जगह एब्यूज है वहां पर, यानी जहां पर आपको लगता है कि आपको प्यार मिलना चाहिए वो प्यार ना मिलके आपको एक डिसरिस्पेक्ट मिलती है, कई बार डीमोटिवेशन मिलता है। और आपको ये रिलेशन वन साइडेड लगता होगा कि सिर्फ मैं ही निभा रहा हूँ या सिर्फ मैं ही निभा रही हूँ इस रिलेशनशिप को, और सिर्फ जो है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो एक रिलेशनशिप में देखिए एक रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बात को एंगर लाया जाए हर बात में बीच में। उस चीज़ को बहुत कामली भी आप एक दूसरे की बात समझ सकते हो। अगर कोई जो है आपके डिस्प्यूट्स हैं, कुछ आपके आपस में कम्युनिकेशन गैप है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि गुस्से से ही ठीक हो। तो आप जब भी इनको, आपके जो भी पार्टनर हैं, आप इन्हें कॉल करते हैं अपने मैटर रिजॉल्व करने के लिए, तो उस तरीके का आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बहुत ही रूड रिस्पॉन्स मिलता होगा। ये पहला कार्ड बताता है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को अगर मैं फर्स्ट कार्ड के साथ भी रिलेट करूं तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपने अपने मन में ये चीज फीलिंग बना ली है कि आप जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो या नहीं रह सकती हो। और ये आपको जब भी कुछ भी ज़रूरत है इनकी, तो आप इनको मतलब ही इज़ द और शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जो आपको लगेगा कि मेरे लिए हमेशा खड़े होंगे। लेकिन जब टाइम आता है तो उस समय ऐसा नहीं है, जो इनसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो आपकी हेल्प के लिए आ जाते होंगे। लेकिन जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन है, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप बॉन्ड शेयर करते हैं, वो आपको बहुत दूर दिखते होंगे कि हेल्प के लिए आपके आसपास वो है ही नहीं। थर्ड कार्ड जो आया है वो आया है द एम्प्रेस। ये कार्ड यूजुअली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है जब हम लव रीडिंग करते हैं या आपके लिए कोई क्या सोचता है उस तरीके की रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग ये है कि जब आपकी ज़रूरत होती है आपके पार्टनर को, तो वो आपको दिखा देते हैं यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, या वो आपके साथ कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कितना आपके लिए प्यार फील करते हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो इट बिकम्स वाइस वर्सा, वो आपको कहीं नहीं दिखते दूर तक, और आप बल्कि उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए, और इस चीज को आप तभी इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे। इस रिलेशनशिप में देखिए ऐसा नहीं है कि आगे चलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एम्प्रेस कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। इनफैक्ट कुछ मंथ्स में ही इसमें बैलेंस बन सकता है। लेकिन उस चीज के लिए आपको अपनी वर्थ पहचानना जरूरी है। आइए देख लेते हैं हम इसके साथ एक आपके लिए एंजेलिक मैसेज, क्या एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज। जो एंजेलिक मैसेज मुझे आया है आपके लिए वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसमें ये साफ साफ हमें मैसेज मिल रहा है एंजल्स के थ्रू कि हमें अपने अपना चार्ज खुद लेना है अपनी लाइफ का पॉजिटिव वे में, ताकि हमारी जो भी लाइफ में अनकंट्रोल्ड चीज़ें हैं वो हम ठीक कर सकें। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब हमारा एक्टिवेट नहीं होता है तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ नहीं होती, हम जो है डीमोटिवेट फील करते हैं। इन चीज़ों से बाहर आने के लिए बहुत ही सिंपल सी एक दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सनलाइट ज़रूर लीजिए, साथ ही आप सिट्रीन जो है, सिट्रीन स्टोन जो है, उस पे आप उसके साथ उसकी हेल्प से आप मेडिटेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप जो है इसमें सोलर प्लेक्सस चक्रा रिलेटेड एफर्मेशंस कीजिए, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा वापस और आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज होगी। साथ ही इस रिलेशनशिप में एब्यूज और रिस्पेक्ट की कमी जो है, एब्यूज ज़्यादा है, रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार मिसिंग लगता है, उन चीज़ों के लिए आप जो है स्विच वर्ड भी ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा स्विच वर्ड है जिसमें आप चैंट कर सकते हैं इसे, टुमारो थैंक्स यस। इसमें आपको डेली चैंटिंग करनी है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धीरे धीरे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं माइंड में, जिसमें आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान पा रहे हैं,
उन चीज़ों से आपको बाहर लाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने नंबर 22 सिलेक्ट किया है, अब देखते हैं कि उनके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स हमें ये शो कर रहा है कि जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में, ये बहुत ही इनोसेंट है और साथ ही ये रोमांटिक भी हैं और आपकी तरफ इनके लाइकिंग भी है, जैसे उसी तरीके से ये भी आपको लाइक करते हैं और आपके लिए थोड़ा थोड़ा इन्होंने फील करना शुरू कर दिया है, अट्रैक्शन, कंपैशन, पैशनेट है ये आपके लिए। और साथ ही जल्द ही हो सकता है ये आपको प्रपोज भी करें, अगर इन्होंने अभी तक प्रपोज नहीं किया है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में नीचे आपको थोड़ा सा बैरन लैंड भी दिखेगा, यानी इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो है कमी रही है पहले, तो हो सकता है इसी वजह से इनके इमोशनल फ्रंट पे अगर कमी रही है तो वो उतना बढ़कर आपके पास आगे नहीं आ रहे हैं या नहीं बोले हैं अभी तक। लेकिन ये कार्ड डेफिनेटली शो करता है कि ज़रूर अट्रैक्शन है और एक रोमांस के लिए शुरुआत जल्द ही हो सकती है, ऐसा ही ये आपके लिए सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है द सन। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये भी, और रोमांस में भी मैं अगर या आपकी फ्रेंडशिप की अगर बात करूं या बॉन्ड की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कार्ड है, फुल ऑफ इनोसेंस। और कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सोचते हैं कि आप उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, एंड आपसे उन्हें कॉन्फिडेंस आता है, आपके साथ वो फील करते हैं कि हाँ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ से आगे निकला जा सकता है। जैसे सन पावर देता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देने की, निकल जाने की उससे, उसी तरीके से आप लोगों का ये रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के लिए सोच है। आप एक दूसरे के लिए ऐसा ही सोचते हैं कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेंथ है आपका, एक पिलर है आपके रिलेशनशिप का। और ये चीज़ मुझे बहुत ही आगे पॉजिटिवली जाते हुए दिखती है। थर्ड कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कार्ड आया है द वर्ड। द वर्ड कार्ड जो है, ये कार्ड भी इटसेल्फ इट शोज कंप्लीशन, कंप्लीशन का कार्ड है। और साथ में ही एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूंगी कि आप एक दूसरे के साथ एक साइकिल कंप्लीट करते दिख रहे हैं, साथ बढ़ते दिख रहे हैं, एक पूरे अपने अच्छे दौर से भी, और अगर हार्ड टाइम्स भी रहे हों पीछे या आने वाला भी अगर कुछ समय रहता है या है, अगर जिससे आप अभी चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो वो पीरियड भी जो है आप लोग साथ में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के निकाल लेंगे। तो मुझे ये आप लोगों का ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरफ जाता दिखता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप या कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो एंजलिंग मैसेज जो हमें आया है वो आया है क्लियर योरसेल्फ। दैट मीन्स कि आपको ज़रूरत है, आपसे आज एंजल से आप हेल्प लीजिए कि कोई भी अगर आपके में नेगेटिव टॉक्सिक यानी कि नेगेटिव आपकी सोच अगर डेवलप हो गई है, या आप पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे, इस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट को क्लियर करने की ज़रूरत है। और आप बहुत इजीली फिर इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड भी देख पाएंगे और ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथली आगे बढ़ पाएगा। अपनी नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए अगर आप स्मजिंग कर सकते हैं तो बहुत इजी है, आप स्मज कीजिए। और आप अगरबत्ती से आप खुद को नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, या फिर आप अपने रूम में रॉक सॉल्ट रख लीजिए और उससे आपकी नेगेटिविटी जो है रिमूव होने लगेगी। एक सिंपल सा वर्ड है, स्विच वर्ड क्लियर, आप इसको चैंट कर सकते हैं डेली, ताकि जो भी आपको क्लियर वर्ड से जो भी रेजिस्टेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आप उसको ओवरकम कर सकें।
तो मेरे को यही लगता है कि सिंपल सा आप इसे ट्राई कीजिए, अदरवाइज आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ आगे जाता हुआ दिखता है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने 33 एंजल नंबर सेलेक्ट किया था, इनके लिए फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर या आप के फ्रेंड जो भी हैं, आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस जो भी हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं। रोमांस के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बहुत है, और यह एक बहुत ही स्पेशल एक स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप का, जिस वजह से आपको लगता है कि आप दोनों लोग साथ हैं। और अगर बात करें तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली लाइक अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सामने जैसे ही जाते हैं तो बोलते हैं ना कि सामने आते ही मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, तो ऐसा हाल हो जाता है इनका। तो सिर्फ लेकिन रोमांस की या सेक्सुअली अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। ये आपके लिए खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी मानते हैं और समझते हैं कि ये इनकी आपके प्रति क्या ड्यूटी है, और आगे आपके साथ बढ़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आई वुड से, एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है कि जल्दी से हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े। सेकेंड कार्ड जो आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, विच इज़ अगेन द लवर्स कार्ड। ये कार्ड बताता है, जैसा कि मैंने कहा था, कि सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है या एक बहुत एक एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेटिक फोर्स की तरह अट्रैक्ट होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है बीच में, और एक उसमें देखिए प्यार के साथ साथ ब्लेसिंग भी अगर मिल जाए ईश्वर की तो क्या बात है। एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाए साथ में, और तो साथ में चलने के हम हर तरीके से एक दूसरे का साथ देने के लिए रेडी रहते हैं। इसी तरीके का ये आपका पार्टनर भी जो है ये सोचते हैं कि हम साथ में अपना फ्यूचर अच्छे से स्पेंड करें और बहुत अच्छे स्मूथली लाइफ हम आगे बिताएं। लेकिन अगर आपको साथ थर्ड कार्ड की मैं अगर बात करूं जो आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड हमें बताता है कि कहीं ना कहीं अभी ये सिचुएशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। द रीज़न कैन बी कन्फ्यूजन, हो सकता है वो काम और रोमांस में अपने या मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर, उन्हें लगता है कि अगर मैं इस तरफ अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ अभी ध्यान दूंगा तो मेरा प्रोफेशनल करियर या मेरी प्रोफेशनल लाइफ कहीं हैम्पर ना हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं जो है उन्हें कंफ्यूजन है कि मेरे जो आप की तरफ अट्रैक्शन ज़रूर है, प्यार ज़रूर है, लेकिन कोई उनकी लाइफ में या तो ऐसा पास्ट में कोई पर्सन रहा है जो अभी पूरे तरीके से बाहर नहीं गया है, जिसके लिए वो कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। पर मुझको लगता है ये कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी क्लियर भी हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं है, क्योंकि ज़रूर बिल्कुल ऐसा है कि प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। सिर्फ जो ये कंफ्यूजन है काम को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, या उनकी लाइफ में जो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिनको लेकर वो उन्हें लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, या थोड़ा सा मैं टाइम दूं इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, कमिटमेंट के लिए। यही सोच उनकी है आपको लेकर कि जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो देखते हैं कि हमें एंजल्स का क्या मैसेज मिला है। इस केस में हमें एंजल का मैसेज मिला है थ्रोट चक्रा को लेकर। जो एक हमें क्लियर मैसेज मिल रहा है इसमें वो ये मिल रहा है कि हमें अपनी बात उनसे शेयर करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आप सीरियस हैं, लेकिन वहां से आपको लग रहा है कि कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कभी जो है डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, या कंफ्यूज्ड आपको लगता है कि वो हो जाते हैं, आपको फील होता है ऐसा, तो आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं और जहाँ वो आप अपनी बात आपको क्लियरली रखने में, प्रेजेंट करने में हेल्प करेंगे। और ज़रूर आपको इसलिए अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क तो करना ही चाहिए।
साथ ही जो है आप जो ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है कि आप अपने मन की बात, आई वुड से अगर आप अपने बात उनसे क्लियरली नहीं कह पाते हैं, हिचकते हैं, तो आप ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा कीजिए और अपने दिल खोलकर बात कीजिए। ये सिर्फ एक बार का डर है जो आपको बात करने से रोक रहा है, जो आपको लगता है कि कहीं मैंने ये बोला तो ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कहीं मेरे पार्टनर और दूर ना चले जाए मेरे से। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अपनी बात रखेंगे तो उससे आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी ही आएगी और हो सकता है ये कंफ्यूजन का फेस बहुत जल्दी क्लियर होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप आप लोगों का डेवलप हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी दिया हुआ है मैंने, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पे विजिट करके भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन डेप्थ रीडिंग मेरे से ले सकते हैं। या अगर आप रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे से हीलिंग्स के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।